कत्ल करके आया, पहले तो उसने नीचे खाना खाया माँ से, खाना भी खाया, पराठे 2 बजे रोटी, उसके लगते जिगर को भूखा प्यासा मारा है उसको। मरियम नवाज साहबा से मेरी गुजारिश है, ये उसी का हल्का है, राना मुबशर का हल्का है, कि मेरे साथ तावन करें, इस खंजीर को कैफरे करदार तक पहुँचाएँ। मेरे पास कोई पैसा नहीं है वकील करने का, ना मुंशियों के पैसे देने के लिए कुछ है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैं तो हेल्पर हूँ। कि दूसरे दिन हम सो रहे थे तो तकरीबन 10:15 बजे बत्ती गई, तो मेरी आंख खुली तो हमने देखा कि असीब अंदर नहीं है कमरे में। उसको मैं लेके आऊँ, मेरा 38,000 रुपया लगा है तेल वगैरह और उसकी बुकिंग का। अच्छा। और 50,000 वो मिसल तैयार करनी है। तो हुकूमत हमें कुछ नहीं देती, हमें तो हुकूमत एक दिन का 6 लीटर तेल देती है बस, 24 घंटों का। तो 6 लीटर में तो मैं गाँव जा भी नहीं सकिया। कातिल मिल गया, कातिल दौड़ गया, असीब अंदर है, अली दौड़ गया, अली को पकड़ो, अली को पकड़ो। अली इतनी देर में गया, उसका भाई उसको कहीं छत पे ले गया, हमें नहीं पता चला कि किधर गया है किधर नहीं। ये प्लाट से जूतियाँ भी मिल गई, तो दोबारा इन्वेस्टिगेशन टीम आई, कैमरे वगैरह भी उन्होंने चेक कर लिए, सारे इलाके के जहाँ चेक करने की कोई खबर नहीं। तो फ़ोन तो कर दिया था कि वो अली दौड़ गया है और ऊपर लाश मिल गई है, मेरे बेटे ने कत्ल किया है। तो मेरे साथ लड़ता था, तो वो मुझे छुड़ाने के लिए आई, तो उसको भी कुर्सियाँ मारी, टांगे भी मारी, सर में चमचे भी मारे, मेरे साथ लड़ रहा था, मेरे साथ लड़ता था। अगर वो गौरव प्लाट में फेंक देता तो वहाँ पे आलाइशें उठा रही थी, गाड़ियाँ बार बार लगी हुई थी, क्योंकि भाई ये मरियम नवाज साहबा का हल्का है और गाड़ियाँ तो बेसाब थी यहाँ पे उठाने वाली। तो किसी गाड़ी में चला जाता। आज अली असगर हमारे पास बैठा होता, किसी और का इंतज़ार कर रहा होता कि अगला शिकार मेरा क्या है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एनके टीवी, मैं हूं आपका मेज़बान नूर खान। ईद के रोज़ एक वाक़या पेश आता है कि तेला भाई को कत्ल कर देता है। इसके पीछे क्या हकीकत है, ये वाक़या क्यों पेश आया, मेरे साथ मौजूद हैं उसके वालिद, आइन से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, ये जो असीब को कत्ल किया गया, ये क्यों किया गया? समझ से बाहर है, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ। बस वो दोनों भाई एक दूसरे के साथ इकट्ठे सोते थे। हफ्ते वाले दिन वो अली असगर आता है, पीर को काम पे चला जाता है, तो हफ्ता और इतवार पीर ये 3 दिन वो अपने भाई के साथ ही रहता था। उसके अलावा जब वो अली चला जाता है फिर अपनी माँ के पास होता था। तो ये आपको कैसे पता चलता है कि जो हसीब है उसको मार दिया इसने? हसीब ईद के दूसरे दिन हम सो रहे थे तो तकरीबन 10:15 बजे बत्ती गई, तो मेरी आंख खुली तो हमने देखा कि हसीब अंदर नहीं है कमरे में। वो अक्सर सुबह सवेरे वैसे भी सोता नहीं है, छोटा बच्चा गेमें खेलता है मोबाइल पे। हम सब लोग सो रहे थे तो वो इधर गेम खेल रहा था, तो उसका भाई उसको कहीं छत पे ले गया, हमें नहीं पता चला कि किधर गया है किधर नहीं गया। अब छत पे जब लेके गया, जब उसने कत्ल किया उसको, बच्चे ने कोई आवाज़ नहीं की, आसपास किसी को पता नहीं किसी चला? तरफ से भी कोई आवाज़ नहीं आई, ना किसी पड़ोसी ने बताया, क्योंकि सुबह का टाइम था, सब लोग सोए हुए थे, ईद का मौका था, कोई लोग घरों में भी नहीं थे क्योंकि ईद पे लोग निकल जाते हैं बाहर। किराएदार भी ऊपर थे, उनको भी नहीं पता लगा, उनको भी बाहर से लॉक किया हुआ था, नीचे से भी दरवाजे वो लॉक करके ऊपर गया। किराएदारों ने फ़ोन किया कि हमारा दरवाज़ा लॉक है, किसने किया, आके खोलो। तो इतनी देर में वली नीचे आ गया। तो मेरी बेटी ने कहा कि उनका कुंडा लगा हुआ, किसने लगाया? कहता मुझे क्या पता, वो तो खुला पड़ा है, जाके देखो। तो फिर उन्होंने, मेरी बेटी ने कहा उनको कि तुम्हारा कुंडा खुला हुआ। तो फिर जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वो खुल गया, खुला हुआ था। अच्छा, आपको जब पता चलता है कि हसीब घर में मौजूद नहीं है तो आपने ढूंढने की कोशिश की उसे? हाँ जी, हमने बस ये मोहल्ले से, अभी मस्जिद से 7 जो ग्राउंड है, इनसे जो उसके साथ दोस्त यार हैं उनसे पूछा, साहब ने कहा हमें नहीं पता। तो सामने एक हमारे सामने घर है, तो उन्होंने कहा जी कि हमारे बच्चे स्विमिंग पूल पे गए नहाने के लिए, हो सकता है वो उनके साथ किया हो, तो उनसे हम रब्ता करते हैं। उन बच्चों के फ़ोन नहीं मिल रहे थे क्योंकि उन्होंने फ़ोन वगैरह कहीं जमा कराए हुए थे और वो नहा रहे थे। तो इसी दौरान तकरीबन 2, 2:30, 3 बज गए थे। हमने ना और टेंशन हमारी बढ़ गई, फिर हमने 115 पे कॉल कर दी। लड़के भी सारे 13-14 मोटरसाइकिलों पे जहाँ जहाँ ढूंढना था, जहाँ जहाँ पता लगता हमें जाते रहे। अली भी साथ था? अली भी साथ से आ रहा है। जना अस्पताल गए हैं, जनरल अस्पताल गए हैं, उसके बाद जनाब नवाज शरीफ पार्क, दाता साहब, मीनार पाकिस्तान, ये जितने भी स्विमिंग पूल हैं यहाँ पे सब दौड़ते रहे। अच्छा, इससे पहले आपको महसूस नहीं हुआ कि कोई हमें वाक़या हो गया होगा? नहीं, कोई महसूस नहीं हुआ। आपको यही था कि कहीं चला गया शाम तक, क्योंकि 15 पे कॉल भी हमने कर दी, 3-4 बजे पुलिस आई थी, तो उन्होंने कहा ये FIR काट दे, क्योंकि हो सकता बच्चा आपका शाम को आ जाए तो कोई मसला ना बन जाए। तो मैंने कहा शाम तक इंतज़ार कर लें, शाम को हम FIR कटा देंगे। फिर शाम तक इशा के वक्त हमने इस वक्त FIR कटवाई जा रही। तो फिर आपको पता कब चला कि दूसरे दिन वो कैसे पता चल? देखिए, दूसरे दिन इन्वेस्टिगेशन टीमें भी आ गई, ये प्लाट से जूतियाँ भी मिल गई, तो दोबारा इन्वेस्टिगेशन टीम आई, कैमरे वगैरह भी उन्होंने चेक कर लिए, सारे इलाके के जहाँ चेक करने की कोई खबर नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन टीमें छत पे गई हैं,
टैंकी वगैरह सारा कुछ उन्होंने चेक किया। वो वहाँ पे किसी का भी ध्यान नहीं गया उस ड्रम की तरफ। तो जब आप कुछ थोड़ी देर बाद कुछ मेहमान हमारे ऊपर किराएदारों के पास चले गए, क्योंकि नीचे मेहमान बहुत ज़्यादा थे, तो वहाँ पे न उनको स्मेल सी महसूस हुई है। तो उन्होंने अली को कहा कि अली ये ना ज़रा ऊपर से सामान सारा बाहर फेंको, स्मेल आ रही है, किसी बिल्ली ने कोई गोश्त का टुकड़ा तो नहीं फेंक दिया। उन्होंने सामान वगैरह सारा बाहर फेंक दिया, तो अली ने फेंका सामान। तो बाद में उसको कहा कि इसको भी खोलो, टप को भी, जो ये प्लास्टिक का जो ड्रम पड़ा है ना, हो सकता है इसकी साइडों पे देखो या इसको खोलो। तो उसने ढक्कन खोल के उसका बंद कर दिया। जब हल्का सा खोला तो फिर स्मेल और ज़्यादा होगी। वो कहता है मुझे बहुत ज़्यादा बू आ रही है, मैंने नहीं चेक करना, इसमें कोई चूहा मरा पड़ा है, तो आप इसको रहने दीजिए, इसमें चूहा मरा पड़ा है, मैंने नहीं निकालना। तो वो उसने सीढ़ियाँ उतरना नीचे शुरू कर दी। तो फिर किराएदार था हमारा, उसको कहा गया कि उसी के अंदर तो बच्चे बैठे थे, उन्होंने कहा भाई आप खोले, इमरान भाई आप खोले। जब उसने खोला, उसके ऊपर से सराना हटाया, नीचे से रुई निकाली, रुई को खून लगा हुआ था। तो मेरे बेटे के पाँव नजर आए, वो उल्टा लटक, उसमें अंदर उल्टा ही डाला हुआ था। तो वो किराएदार पीछे गिर गया, कहता है हसीब मिल गया। बस इतनी देर में तो शोर मच गया, कातिल मिल गया। कातिल दौड़ गया, हसीब अंदर आया, अली दौड़ गया, अली को पकड़ो, अली को पकड़ो। अली इतनी देर में गायब हो गया। बॉडी को किस तरीके से उसने ऐसे मैनेज किया, कैसे उसको कत्ल किया, उसने बताया नहीं आपको? समझ नहीं आती। उसने वो थाने में बयान दिया, वो SHO को तफ्तीश में, कि मैंने उसको छत पे ले गया था, तो उसके हाथ पे, मुंह पे हाथ रख दिया मैंने, और वो नारा निकाला सलवार में से, नाला एक तरफ से पाँव के अंदर दिया, दूसरी तरफ से अपने हाथ के साथ उसको खींचा। वो तड़पता रहा, मगर मैंने उसकी आवाज़ नहीं निकली। बच्चे ने कोशिश नहीं की अपने आप को छुड़ाने की? छोटा बच्चा, वो जवान था और बच्चा मासूम बच्चा है, कोशिश करता रहा है वो बच्चा। वो खुद कह रहा है कि वो तड़पता रहा है। पर मुझे की उम्र क्या थी? 13 साल। और अली की? 25, 24। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब ये आपकी पहली शादी थी, उससे कितने बच्चे थे? 2 बच्चे, एक अली असगर है, एक नौशीन कंवल है। और दूसरी जो शादी अब दूसरी में से 2 बेटियां हैं और एक छोटा बेटा है, हसीब अहमद, जो कत्ल हो गया। अच्छा, इससे पहले भी कभी अली ने इस तरह कुछ किया था? मेरे साथ अक्सर लड़ता रहता था। किस मौजू में लड़ाई होती थी? बस वैसे उसको, मुझे गुस्सा आ जाता है, मेरा दिमाग फिट जाता है, मुझे हिस्सा दे दो, मुझे ऊपर वाला पोषण दे दो, अगर तुम्हें कुछ हो गया मैं किधर जाऊँगा, शादी तो आपने मेरी करनी ही। मैं क्या शादी 4 साल बाद करूँगा, अभी 4 साल इंतज़ार करो, कुछ पैसे इकट्ठे कर लो, गांव में मकान भी बना दूंगा। नहीं, मैंने गांव में नहीं रहना, इधर ही रहना है। मैं कहा अच्छा, फिर एक कमरे का तो अभी सच बन नहीं सकता, एक कमरा और ऊपर डाल लेंगे, किराएदारों के ऊपर एक और कमरा डाल लेंगे। किराएदार तो मैं नहीं निकाल सकता, क्योंकि घर का सिस्टम चल नहीं सकता। तो फिर वो न, बस इसी कशमकश में चांद रात को भी आया घर, तो अपने बुढ़ापे का बंदोबस्त करो, तो मेरा नहीं सोचता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, ऐसी बातें करता। आपने क्या सोचना था उसके लिए? मैंने उसको फांसी लगवानी है, यही सोचा मैं। नहीं, आप पहले वो जो कहता था कि आप मेरा नहीं सोचते, तो आपने तो मुझे हिस्सा दो मकान में। मैंने कहा मैं जिंदा बैठूँ, मैं किधर जाऊँ, तुम्हें आज हिस्से दे दूँ, कल तुम्हें मुझे धक्के दे के बाहर निकाल दो, मैं किधर जाऊँ? मेरा भी कोई बुढ़ापे का सहारा है, मैंने बड़ी मेहनतों से बनाया है, ये इतनी आसानी से तो नहीं बन गया 2 मरले। अली क्या करता था? अली प्रिंटिंग प्रेस फैक्ट्री है, एक्सप्रेस प्रिंटिंग प्रेस, ये इधर मोलनवाल जिस तरफ नवाज शरीफ वगैरह की कोठियाँ है ना, उधर है, उस तरफ रायवंड की तरफ है। अच्छा, जब ये सारा असीब को आप ढूंढ रहे थे, अली आपके साथ साथ था? साथ तलाश उसने नहीं पता लगने दिया? उसको कत्ल करके आया, पहले तो उसने नीचे खाना खाया, माँ से खाना भी खाया? पराठे 2 बजे रोटी, उसके लगते जिगर को भूखा प्यासा मारा उसने। वो बच्चा माँ के इंतजार में था कि मेरी माँ उठेगी तो मुझे नाश्ता देगी, उसने भूखे प्यासे को मार के फिर नीचे खाना खाया माँ से बनवा के। जब नीचे आता है आप देखते हैं उसे, ये घर में मैं सोया हुआ किस था, हालत में था? कार वालों ने देखा कि उसने पुरानी कमीज पहनी हुई है, वो उसने फेंक दी उधर मशीन के ऊपर, और वॉशरूम में चला गया ट्राउज़र धोने। ट्राउज़र उसने अपना धोया, फिर नहाया, फिर उसने काटन के कपड़े पहने, फिर बाहर चला गया। 3 मिनट बाद फिर वापस आ गया, कहता मैं बोतल पीने गया था। 3 मिनट बाद आ गया बोतल पी के? हाँ। दूसरे दिन फिर मैंने पूछा कि मेरे बच्चे आप बोतल कौन सी दुकान से पी थी, मुझे जरा बताओ, क्योंकि तू निकला था ना तो वो इशू बन जाएगा, तो आप दुकानदार से पूछ ले। कहते मैंने तो कोई बोतल नहीं पी, मैं तो वैसे वापस आ गया कि हसीब घूम गया। मैं तुम्हें किसने कहा था हसीब घूम गया? हमें तो उस वक्त पता ही नहीं था जब तूने नाश्ता किया कि हसीब घूम गया। वो तो तेरे खाने के बाद, जब मैंने खाना खा लिया, तूने खा लिया, उसकी माँ ने 1 रोटी बनाई, आधी खाई, आधी हसीब के लिए रख दी। उस वक्त तो पता ही नहीं था कि हसीब घूम गया। वहाँ पे मुझे शक पड़ गया था कि इसने कुछ किया होगा। अच्छा, जब हसीब जो अली भाग जाता है, हसीब को जब आपको हसीब मिल जाता है, अली भाग जाता है, तो फिर किस तरह इसको पुलिस गिरफ्तार करती है? पुलिस को हमने फ़ोन तो कर दिया था कि वो अली दौड़ गया है और ऊपर लाश मिल गई है, मेरे बेटे ने कत्ल किया है। तो फिर भी इन्वेस्टिगेशन टीमें आई, फिर और पत्नी को पोस्टमार्टम वाले आए, एक टीम और आई वो जो फिंगरप्रिंट्स लेती है। शाम पड़ गई इधर, शाम उधर मैंने उनको कहा कि 4 बजे वाले टाइम पे वो निकल जाएगा गांव, क्योंकि ये
गांव गया तो वही टाइम है हमारा 4 बजे, या रात को 9 बजे टाइम जाता है, वो निकलेगा 4 बजे वाले को, अभी 2:30-3 बजे वो निकलेगा। वो ये पीछे गया है, इनसे नहीं पकड़ा गया। उसने रास्ते में पहले उसकी बड़ी बहन उसको बार बार फ़ोन करती थी कि अली अगर आपने कुछ काम कर दिया तो पापा को बता दो, हसीब को कहीं कुछ चोट आ गई है तो भी बता दो, उसकी कोई टांग तोड़ दी है फिर भी बता दो। नहीं मैंने कुछ नहीं किया, नहीं मैंने कुछ नहीं किया। फिर उसकी बहन का फ़ोन आके हसीब का कुछ पता चला तो कहता है मैंने उसको मार दिया है। कौन कहता है? अली असगर, मैंने कत्ल कर दिया उसको। फिर मेरी बेटी ने फ़ौरन हमें फ़ोन किया कि ये अली असगर कह रहे कि मैंने कत्ल कर दिया। मैंने कहा हाँ बेटा, मैं पता लग गया, यहाँ से दौड़ गया आप घर से। मतलब बहन बार बार पूछती रही है, बार बड़ी जब तक उन्हें नहीं था पता कि ये कत्ल इसने उसको किया। तसल्ली नहीं आ रही, तो उसको यकीन पता नहीं, वो कहती है कि पापा मुझे क्यों यकीन था कि इसने कुछ किया होगा। सबका शक किसी पे था, गली वालों का भी, सारों का, क्योंकि उसका रवैया ही ऐसा था। बस आप मस्जिद जाना, घर आके बेड पे बैठ जाना, ना किसी से बोलना ना बात करना, बस खा लो पी लो बस। फिर पुलिस के पास कैसे इतला जाती है कि वो किस जगह पे जाता है? फिर जब इधर से भाग जाता है, इधर से भाग के वो मेरी बहन के घर गया है गाँव में। वहाँ से मेरे बहनोई ने और मेरे भांजों ने कहा कि हम गाँव जो वो कमरे वाले में मेरी बहन का घर है, वहाँ से पहले बंदा उधर ही उतरता है। वो उन्होंने मोटरसाइकिलों पे बिठा के वो सोडी, मेरा जो छोटा भाई है मुख्तार के घर ले आए। मुख्तार को कहता है कि तू मेरा बाप है, मैं तेरी बेटियों का मुहाफिज हूँ, मैं तेरा सहारा बनूंगा, अब मुझे इस बात से बता दो कि मैंने हसीब को कत्ल कर दिया, तो मुझे अब केस से बचा दूँ। तो उसने कहा अच्छा बेटा मैं बचाता हूँ। वो अंदर ले गया, उसको अंदर ताला लगा के बंद कर दिया। फिर उन्होंने पुलिस बुलाई, हमें भी उसने बता दिया कि पहुँच गया और हमने पुलिस बुला ली है। तो 15-20 मिनट हमारा उसके साथ रब्ता रहा बार बार के किधर है। फिर उसने कहा पुलिस आ गई है। अब जब पुलिस लेके वहाँ से चली तो फिर उसने चाचे को कहा कि अगर मैं बाहर आ गया तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब वो यहाँ से जाता है अली, उस दौरान आपकी गांव में बात होती है किसी के साथ के ये वही बहन के साथ हुई है कि मैंने मार दिया, उसके बाद उसने मोबाइल बंद कर दिया। आपकी किसी के साथ बात होती है? मैंने गांव में बात कर ली थी ना कि हमने 15 पे कॉल कर दी है। मुख्तार को भी मैंने कह दिया कि उधर ही आएगा, उसको हमने वीडियो वगैरह भी बच्चे की सेंड कर दी जिस तरह वो ड्रम से हमने निकाला है। और मेरा वो जो समधी है मेरी बेटी का ससुर, उसको भी मैंने कह दिया कि आपने मेरे साथ तामन करना है। उसने कहा जी आप फिक्र ना करें, ये SHO साहब जो इन्वेस्टिगेशन वाले थे उनको भी मैंने उनका नंबर दे दिया, उनकी बात भी करा दी। उन्होंने कहा कि भाई आप हमारे साथ तामन करें। उन्होंने कहा नहीं इंशाल्लाह हम करेंगे, अगर इधर आया तो हम पकड़वा देंगे, और उन्होंने पकड़वा दिया। अली के लिए आप क्या सपने सजाए हुए थे और रसीद के लिए? बस मैंने ये सोचा हुआ था कि मैंने इनकी बरातें चारा यहाँ से लेके जाऊँगा, धूमधाम से इनकी शादियाँ करूँगा, बहुएँ आएंगी मेरे घर में, पोतियाँ पोते होंगे, बड़ा घर लूँगा। इसमें तो मेरे पोतियाँ पोते किधर रहेंगे, 2 बहुएँ नहीं रह सकती। बस ये सारे सुहाने ख्वाब खत्म हो गए। माँ के साथ कैसा रवैया था अली का? माँ को तो बस वो ऑर्डर करता था, मुझे कपड़े दो, रोटी दो, ये दो, वो दो। कई दफ़ा मेरे साथ लड़ता था तो वो मुझे छुड़ाने के लिए आई तो उसको भी कुर्सियाँ मारी, टांगे भी मारी, सर में चमचे भी मारे, मेरे साथ लड़ रहा था, मेरे साथ लड़ता था रहता तो था। तब आपने एक्शन क्यों ना लिया इस मामले को? आपने क्यों नहीं? बेटा था, मैंने कहा सही हो जाएगा, आज सही हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। गाँव से आया है, शहर में आ गया, अब इसका ज़रा रवैया बेहतर हो जाएगा। अच्छा तलीम वगैरह भी आपने उसे दिलवाई थी? FA पढ़ाया है बेटी को भी, बड़ी बेटी को भी FA कराया, इसको भी FA कराया। अब तीसरी बेटी वो जा रही है कॉम्सर्ट यूनिवर्सिटी में FA करने के बाद, अब वो फर्स्ट ईयर में आ गया, BA करेगी, या वो डॉक्टर की डिग्री कहती है मैंने लेनी है। तीसरी बेटी मेरी नामी में पढ़ती है। चौथा बच्चा जो कत्ल हो गया वो 8वीं में। पुलिस का आपके साथ क्या ताउन है? पुलिस क्या कर रही है इस बारे में? क्या इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची उनकी? पुलिस वो SHO बेचारा, उसने हमें फ़ोन किया था कि यार वो उधर मिल गया आपका लड़का, तो उसको पकड़ने जाने, हमें गाड़ी दो। हमने कहा हमारे पास तो गाड़ी नहीं है, आप खुद लेके अपनी गाड़ी पे जाएँ। तो वो गाड़ी लेके गया, तो जब उसको पकड़ के लिया उसने हमें बुलाया कि यार मैं लेके आऊँ, मेरा 38,000 रुपया लगा है तेल वगैरह और उसकी बुकिंग का। अच्छा। और 50,000 वो मिसल तैयार करनी है। तो हुकूमत हमें कुछ नहीं देती, हमें तो हुकूमत एक दिन का 6 लीटर तेल देती है बस 24 घंटों का। तो 6 लीटर में तो मैं गाँव जा भी नहीं सकता। तो मैंने अपने बच्चों का पेट काट के, वो भी अपनी जगह पे सही था कि मैं अपने बच्चों का पेट काट कर ये पैसे लगा कर आया हूँ, तो आप मुझे पैसे दें। तो हमने कहा हमारे पास नहीं है, हम किसी अपने बड़े से बात करके फिर आपको बताते हैं। उसके बाद अभी वो जाया वो कुआ पे ड्राम वगैरह सारी चीज़ ऊपर ही पड़ी है, किसी ने नहीं, कुछ भी नहीं लेके गया अभी? पड़ा हुआ है ऊपर ही सारा कुछ। जब पुलिस स्टेशन में लेके आई हैं अली को, आपकी उससे मुलाकात हुई है? मैंने नहीं की, बाकी गए हैं, किसी ने देखा है लड़कों ने कि बैठा है उधर, वो बोतल पेप्सी की बोतल का ढक्कन है उसके साथ खेल रहा है वहाँ पे। उसको गुजरा शर्मिंदगी नहीं कि मैंने क्या कर दिया ये? फिर एक और मेरा कज़न गया तो सो रहा था, तो मेरे कज़न ने कहा कि इस बेगैरत को आप लोगों ने सुलाया हुआ है यहाँ पे, माँ इसकी तड़फ रही है, बाप इसका गलियों में तड़फ रहा है, इस बेगैरत को इधर सुलाया हुआ तुमने।
हसीब को किस तरीके से इसने कत्ल करके आगे पैक करके किसने एक दिन तक इसने बॉडी को रखा? पता नहीं उसने कैसे किया, उसने बताया ना FIR में, उधर बताया इन्वेस्टिगेशन में कि मैंने उस नारे के साथ उसको कत्ल किया, उसके मुंह पे हाथ रख के। उसके बाद मैंने उसको तोड़े में बंद किया, चीनी वाले में, तो तोड़ा उधर ऊपर ही मैंने बिस्तरों में छुपा दिया था। तो बाद में जब मुझे मौका मिला कि मैं तो फरार तो नहीं हो सकता वो, तो फिर मैंने उसको ड्रम के अंदर बंद किया। उसको बोरा फेंकने का मुझे लगता है कि टाइम नहीं दिया। टाइम नहीं लगा, अगर वो बोरा प्लाट में फेंक देता तो वहाँ पे आलाइशें उठा रही थी, गाड़ियाँ बार बार लगी हुई थी, क्योंकि वो ये मरियम नवाज साहबा का हल्का है और गाड़ियाँ तो बेसाब थी यहाँ पे उठाने वाली। तो किसी गाड़ी में चला जाता, आज अली असगर हमारे पास बैठा होता, किसी और का इंतजार कर रहा होता कि अगला शिकार मेरा क्या है। अब आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? इसको फांसी मिलनी चाहिए, सजाए मौत का कोई फायदा नहीं, सजाए मौत होनी चाहिए। उसको जो कहते हैं ना ओवर सारी ज़िंदगी के वो जो 25 साल कैद है, उम्र कैद जो होती है, उसका कोई फायदा नहीं, वो तो 10 साल में ख़त्म हो जाएगी। 10 साल में कैसे इंतज़ार करता रहूँ सिसक के कि ये 10 साल बाद आया और मुझे कत्ल करे। इससे बेहतर है जज साहब उसको सजाए उम्र कैद सुनाई ना, उसी दिन सज़ा से बरी कर दे, ताकि वो उसी दिन हमें मार दे। 10 साल हमसे सब्र नहीं हो। हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? मरियम नवाज साहबा से मेरी गुजारिश है, ये उसी का हल्का है, राना मुबशर का हल्का है, कि मेरे साथ तावन करें, इस खंजीर को कैफरे करदार तक पहुँचाएँ। मेरे पास कोई पैसा नहीं है वकील करने का, ना मुर्शियों के पैसे देने के लिए कुछ है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैं तो हेल्पर हूँ इंटरनेशनल फैक्ट्री में, स्टाइलर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। मैं क्या करूँ, हेल्पर की तनख्वाह उन्होंने की हुई है, उनको पता है कितनी है। अच्छा, अली जो काम करता था उसके पैसे वगैरह आपको ला के देता था, तनख्वाह वगैरह के वो अपने पास रखता था? वो कुछ थोड़े बहुत देता था, कहता जी मेरी 28,000 सैलरी है, उसमें से 5,000 रोटी का काट लेते हैं, पीछे 23 बच जाता है, इतनी की मैं चाय पीता हूँ, इतनी की मैं वो पता नहीं क्या करता हूँ, फिर हर दफ़ा मुझे 1,000 रुपया दो। 16-17 देता था, फिर हर हफ्ते 1,000 ले जाता था। ये तकरीबन 6 महीने, कभी 10,000 का मोबाइल ले लिया, कभी 6-6, 7-7 हज़ार के कपड़े ले लिए, कभी वही तनख्वाह लेके गाँव चला गया। बस ये उसकी 6 महीनों में हमें उसने ऐसा किया। अली का ब्रेन वॉश तो नहीं किया गया, कहीं भी उसको कहा गया हो कि नहीं ये? हमें कोई पता नहीं, हम किसी का नाम नहीं लगा सकते जब हमें पता ही नहीं है। हम किसी के साथ क्यों जुल्म करें, मैं तो उजड़ गया हूँ, किसी और का घर क्यों उजाड़ूँ। जी जनाब, ये थी हसीब के वालिद की ज़ुबानी दास्तान जो उनके घर में बीती ईद के रोज़। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाज़ ज़रूर करिएगा कि इसको क्या सज़ा देनी चाहिए। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, अल्लाह के बाद।